झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। झारखंड में आसन्न चुनाव को लेकर तमाड़ विधानसभा में भी अब सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। आज नामांकन का अंतिम तिथि था, आज 25 अक्टूबर है। नामांकन 18 तारीख से शुरुआत हो गया था। चुनावी प्रक्रिया के तहत नामांकन प्रपत्र खरीदना और नामांकन कराना, ये दोनों ही प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी और वो आज जो है आज खत्म हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि इस चुनावी दंगल में, इस चुनाव के मैदान में अब तक 19 कैंडिडेट, 19 उम्मीदवार जो है विभिन्न दलों से, कुछ निर्दलीय मिलकर जो है 19 कैंडिडेट ने अब नामांकन करा लिया है। ऐसे में ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले स्क्रूटनी के दौरान जो चुनाव विभाग के द्वारा जो है और यहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा, अनुमंडल प्रशासन के द्वारा स्क्रूटनी की जाती है, उसमें किसी का नामांकन रद्द होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो 19 जो है उम्मीदवार वो डटे रहेंगे। अगर किसी ने विड्रॉल नहीं किया, किसी ने नामांकन वापस नहीं लिया तो ऐसे में इस बार देखा ये जा रहा है कि काफी संख्या में उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने को लेकर इच्छा जाहिर की है और एक तरह से प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है। आज सुबह से ही जो है आजसू के बागी उम्मीदवार सिंगराय टूटी के समर्थक यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने एक तरह से कहें जुलूस की शक्ल पे यहाँ पे पहुंचे, या ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया गया और उन्होंने नामांकन दर्ज कराया। उसके बाद कई और उम्मीदवारों ने भी यहाँ पर नामांकन आज दर्ज कराया है, प्रपत्र सौंपा है और इस तरह से कहें तो 19 उम्मीदवारों की जो है नामांकन अब तक यहाँ पे हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो बने रही तमाम खबरों के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड में। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड की खास पेशकश, झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्या के संग। झारखंड विधानसभा में स्थान भरने के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं, पूरी तरह से पुष्टि करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता व अखंडता को बनाए रखूंगा। जी, बताया जाए आजसू से बागी उम्मीदवार के रूप में आज आपने निर्दलीय के रूप में नामांकन दर्ज कराया, क्या कहना होगा? पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। आज हम तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और इसके लिए हमने आज नामांकन पत्र दायर कर दिया है। मुझे बागी उम्मीदवार के रूप में नहीं जाना जाए, शुरू से ही हम स्वतंत्र उम्मीदवार यानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने क्षेत्र में जो तमाड़ विधानसभा के 3 प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में घूम करके जनताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते आया हूं। विगत करीब 3 महीना से किसी कारणवश से मैं आजसू पार्टी से संबद्ध था और चूंकि वो एनडीए के गठबंधन में चला गया है और मुझे जनता का सेवा करने का पूरा मुझे इच्छा है और उसी को पूरा करने के लिए हमने स्वतंत्र रूप से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है। सिंगराय टूटी जी, कहीं नहीं लगता कि आपका ये कदम एनडीए को कमजोर करता है, आजसू के कमिटमेंट को कमजोर करता है? आपके इस निर्णय से एनडीए कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ। अब एनडीए से मुझे ना ज़्यादा दिन एनडीए में था, मैं तो शुरू से ही स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ने का सोच रखा था, लेकिन किसी कारणवश मैं एनडीए का घटक दल आजसू में कुछ दिनों से अपना पार्टी में योगदान दिया था, लेकिन चूंकि एनडीए के
प्रत्याशी किसी अन्य को बनाया गया, उसके चलते हमने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस क्षेत्र से उम्मीदवार बनने का प्रयास किया। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो जी का क्या निर्देश प्राप्त हुआ, क्या बात हुई इससे पहले आपकी? जी, उनसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। मैं चूंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यह नामांकन भरा है, अब आईएसयू पार्टी सुप्रीमो श्री सुदेश कुमार महतो का मुझे कोई निर्देश है, ना उसका कोई प्रासंगिकता है। अच्छा, बताया जाए टूटी जी, जिस तरह से आपने ये निर्णय लिया है, इस निर्णय से उनको करा दिए हैं क्या आप? जी, जिस दिन हमने जो फार्म खरीदा, नामांकन फार्म, उसी दिन से बहुत लोगों को ये जानकारी हो गया था कि टूटी जी निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने नामांकन प्रपत्र अपना क्रय कर चुके हैं। बताया जाए टूटी जी, जिस तरह से आप ये निर्णय लिए और जिस तरह से आप जा रहे हैं जन आशीर्वाद को लेकर, कितना आश्वस्त हैं आप, क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ हैं आप? देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं विगत 9, 10, 11 महीना से विभिन्न गांवों में, चाहे वो मेला हो, चाहे खेल हो, चाहे सुदूर क्षेत्र हो, कहीं भी हमने पहुंचने का प्रयास किया और वहां की जनताओं का भावना को पढ़ने का मैंने कोशिश किया। और ये लोग जो सुदूर क्षेत्र की जनता है या शहरी क्षेत्र की जनता है, मुझ पर टकटकी निगाह बैठाए हुए हैं कि ये सिंहराय टूटी ही एक ऐसा प्रबल उम्मीदवार है, शिक्षित उम्मीदवार है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए मेरे कटिबद्ध रहेंगे। सिंहराय टूटी जी, जिस तरह से पार्टी लाइन से अलग हट के आप आज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया है, ऐसे में जो है एक सवाल हमेशा रहता है घेरे में कि आज आप आजसू के हैं या नहीं? जी, मैं आजसू के मैं नहीं हूँ, इसीलिए हमने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल। जी उदारकांत जी, आज अपने नामांकन कराया तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से, प्रत्याशी के रूप में क्या कहिएगा? हम जो गरीब जनता का भलाई का काम करेंगे। अच्छा, किस पार्टी से और चुनाव लड़ रहे हैं आप? हमारा राज पार्टी और मेरा बाल्टी छाप। अच्छा, बाल्टी छाप। तो ये बताया जा रहा है उदारकांत जी कि आपके ऊपर देवड़ी मंदिर को लेकर प्रकरण में FIR दर्ज है, ऐसे में आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। वो तो बेल हो गया। बेल हो गया है, बेल की प्रक्रिया पूरी हो गई है। क्या कहिएगा, मतलब तमाड़ विधानसभा की जनता क्यों वोट करेगी आपको? इसलिए वोट करेगी कि अगला जो विधायक जनता को धोखा दिया है, इसलिए जनता मेरे को एक बार मौका देगा। अच्छा, क्या लगता है आपको तमाड़ की जनता कितना जन आशीर्वाद देगी? मैंने 100%, मैंने जंगली क्षेत्र जहाँ पहाड़ किनारे हैं वो सब कोई हमको मदद करेगा। आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है, किन्हें मानते हैं आप प्रतिद्वंदी? बस विकास कुमार मुंडा जी। बोलिए, आज नामांकन करा लिए आप, किन मुद्दों को लेकर तमाड़ विधानसभा में चुनाव? बस खाली बेरोजगारी भत्ता हटाए का है यहाँ ले। हाँ, और जितना भी हमरे के गरीब जनता के जितना भी इसकी होते उगला कर करना है। अच्छा, कहाँ नाम हलोक तोरे, कहाँ के रहो तोरे? बीर सिंह मुंडा हलोक, मैं सिगित गांव के रहने वाला है। कौन ये दो सर, चुनावी प्रक्रिया के तहत आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, क्या हुआ सर, कितनी? जैसे कि हम सभी को पता है कि जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन था उसके हिसाब से आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। आज आखिरी दिन में कुल 8 कैंडिडेट का नामांकन हुआ है, तो कुल मिला करके हमारा आज के डेट में 19 कैंडिडेट का नामांकन हो चुका है। और साथ ही साथ इसके बाद आज के बाद डेट ऑफ स्क्रूटनी मेरा 28 तारीख को है, और इसके बाद लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉवल 30/10 को है। फिर डेट ऑफ पोल तो जैसे आपको पता है कि 13/11 को है, और डेट ऑफ काउंटिंग 23/11/2024 है।
विधायक कैसा हो, उधर काम कैसा हो, तमाड़ का विधायक कैसा हो, तमाड़ का विधायक कैसा हो, उधर काम कैसा हो। उदार कान सिंह मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उदार कान सिंह मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर राज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर राज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।